बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल हैं बच्चों? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। बच्चों ये 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 इसके पहले 4 सवाल हम कर चुके हैं और आज हम इसका 5वां सवाल कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये 5वां सवाल है फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी। ये 3 मैट्रिसेस दी गई हैं, 3 कालिब हमें दिए गए हैं और तीनों का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। हमें कुछ रूल्स जो हैं वेरीफाई करने हैं। तो इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में पहले मैं 3 पार्ट्स जो है आपके लिए सॉल्व करूंगा, फिर आगे 2-2 पार्ट्स करके मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। जमा और तफरीक इस सवाल में इन मैट्रिसेस को, इन कालमों को हमें करना है। प्यारे बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 2 कालिब आपस में जमा या तफरीक किए जा सकते हैं अगर उनके मर्तबे बराबर हों। 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। और यहाँ तीनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट हमें करना है ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। हमें ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों तरफ हम इनको ऐड करते हैं इक्वल आता है। इसी तरह ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। तो आइए बच्चों इसका पहला पार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों सवाल का पहला पार्ट ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे। ए प्लस सी है लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमारे स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट साइड है तो ये राइट हैंड साइड कहलाएगी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल रहे हैं ए प्लस सी। तो बच्चों यहाँ एक चीज याद रखनी है कि ए को मैंने रेड कलर में और सी को जो है मैंने ये जामनी कलर में लिखा है और दरमियान में इनके जो प्लस है इसको मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। अब आप जानते ही हैं बच्चों कि मैट्रिसेस की जमा या तफरीक में जो मुतनाज़रा अरकान होते हैं, जो एक जैसी पोजीशन पर अरकान होते हैं, वो आपस में जमा या तफरीक होते हैं। ये एक इस -1 में जमा होगा क्योंकि इनके दरमियान में जमा है तो दरमियान में जमा आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है बच्चों कि अगर 2 अलामतें इकट्ठी आ जाएं तो आपने दूसरी अलामत को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने -1 के साथ ब्रैकेट लगाई है। ये जो दोनों मैट्रिक्स के दरमियान जमा था ग्रीन कलर में, ये दरमियान में आ जाएगा और ये -1 था तो इसे आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। अब बच्चों आपको एक बात याद रखनी है कि अगर ब्रैकेट से बाहर जमा हो तो अंदर की अलामत तब्दील नहीं होती, यानी ये 1 - 1 1 नफी 1 ये बन जाएगा। इसी तरह यहाँ जब इसको जमा करेंगे, इस 3 में जमा करेंगे तो यहाँ -2 है तो ये भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा और बाहर चूंकि जमा है तो ये 3 - 2 बन जाएगा। प्यारे बच्चों जैसा कि अभी मैंने बताया ये 1 प्लस इंटू -1 है तो ये बाहर चूंकि जमा की अलामत है तो ये -1 ही आ जाएगा। तो 1 -1 ये 0 बन जाएगा। इसी तरह 2 + 0 2 आ जाएगा और 3 + 0 3 आ जाएगा। यानी इसी तरह आपने बाकी सबको जमा कर लेना है। अब बच्चों हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर। ये राइट हैंड साइड है सी प्लस ए। अब पहले मैंने जामनी कलर में मैट्रिक्स सी को लिखा है, फिर दरमियान में प्लस का साइन आ गया दोनों मैट्रिसेस के, और ए की जगह जो मैट्रिक्स ए है हमने वो लिख दी रेड कलर से। अब ये -1 + 1 यानी पहले में पहला जमा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 + 2 0 + 3। तो ये इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि एक जैसी पोजीशन पर जो दोनों मैट्रिसेस के अरकान हैं ये आपस में जमा हो रहे हैं। अब आप बच्चों देख रहे हैं कि -1 + 1 0 हो जाता है। इसी तरह 0 + 2 ये 2 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा और इसी तरह आप बाकी एलिमेंट्स को भी आप जमा कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हैं 0 2 3 2 1 4 2 0 2 और इसी तरह राइट हैंड साइड 0 2 3 2 1 4 2 0 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ये जो रूल है ये वेरीफाई हो जाता है। अब बच्चों इसका दूसरा पार्ट इसी तरह देख लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी, ए रेड कलर में, बी ब्लू कलर से और दरमियान में ग्रीन।
ये ब्लू कलर ही है, दरमियान में ये प्लस का साइन आ गया। अब 1 + 1, इसी तरह ये 2 और ये प्लस और ये -1। अब क्योंकि यहाँ एक के साथ माइनस की अलामत है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अगले स्टेप में हम इसे 2 - 1 करेंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका कि अगर बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर की अलामत तब्दील नहीं होती। और याद रखें, अगर दो अलामतें इकट्ठी आ रही हैं तो दूसरी अलामत जो है वो अपने डिजिट के साथ, हिंसे के साथ, उसे ब्रैकेट में लिख दें। अब 1 + 1 2 हो जाएगा, इसी तरह 2 - 1 1 बन जाएगा, 3 + 1 4 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इनको ऐड करने पर हमें ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी मिल जाती है 2 1 4 और 2 + 2 4, 3 - 2 1 और इसी तरह 1 + 2 3 बन जाएगा। और इसी तरह से इसकी आखिरी रो लेफ्ट हैंड साइड में 403 आ जाएगी। अब बच्चों हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है। अब राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये है B + A। B मैट्रिक्स को मैंने लिखा ब्लू कलर में और A को लिखा रेड कलर में। इनके दरमियान में अलामत प्लस की है, प्लस का साइन लगाया। इन सवालों में कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी सेंस से और हाजिर दिमागी से करने हैं कि पहले रुकन में पहला जमा कर दें, दूसरे में दूसरे को जमा कर दें, तीसरे में तीसरे को। इसी तरह दूसरी कतार में आप 2 + 2 -2 + 3 2 + 1। इसी तरह तीसरी रो में जो ये अरकान हैं, एक जैसी जगह पर, एक जैसी पोजीशन पर मुतनाज़रा अरकान, इनको आपस में जमा कर लेंगे। अब 1 + 1 2 बन जाएगा, -1 + 2 ये 1 बच जाएगा, यानी 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 बच जाएगा। और 1 + 3 ये 4 हो जाएगा। इसी तरह 2 + 2 ये भी 4 हो जाएगा। तो हमारी इस तरह से ये राइट हैंड साइड आ जाती है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड जो है हमारी दोनों इक्वल हो जाती हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी आप देख सकते हैं यही है और राइट हैंड साइड भी यही है। इस तरह से ये भी वेरीफाई हो जाता है, यानी इस कानून की तस्दीक हो जाती। डियर स्टूडेंट्स, सवाल का तीसरा पार्ट आप यहाँ देख लें। B + C = C + B। लेफ्ट हैंड साइड पहले करेंगे, B + C बिल्कुल उसी तरीके से करना है पीछे जैसे आपने 2 पार्ट इसके कर लिए हैं। अब मुतनाज़रा अरकान को आपस में जमा कर दें। यहाँ एक के साथ माइनस है तो इसे आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है। इसी तरह यहाँ इस 2 के साथ ये माइनस है तो ये -2 यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आपको मालूम ही है, मैं बता चुका हूं कि ब्रैकेट से पहले अगर प्लस है और ये ब्रैकेट वहां आएगी जहां 2 अलामतें इकट्ठी हो रही हों। और बच्चों अभी से आप आदत डालें, जब आप इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन ज़रब करेंगे तो वहां ये आपको तंग कर सकती हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू से ही आपको ये जो है दूसरी अलामत को ब्रैकेट में लिखना सिखाया है। अब बाहर यहाँ चूंकि प्लस है तो अंदर की अलामत चेंज नहीं होगी, यानी ये -2 बन जाएगा। दूसरी सूरत में आप अलजबरा में आप जानते ही हैं प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -2 बन जाएगा जो कि -4 हो जाएगा। ये 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो मिल जाएगी 0 - 1 1 और 2 - 4 5। अब बच्चों इसकी राइट हैंड साइड करते हैं C + B। मैट्रिक्स C को पहले लिखना है अब, क्योंकि C + B है, दरमियान में प्लस, और फिर मैट्रिक्स B को लिखना है। तो बिल्कुल उसी तरह आपने जैसे पिछले सवालों में आप ये करते आ रहे हैं पिछले पार्ट्स में कि मुतनाज़रा अरकान एक जैसी पोजीशन पर जो अरकान है वो आपस में जमा हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन है। अब -1 + 1 0 + -1, क्योंकि यहाँ ये दरमियान वाला प्लस आ जाएगा और फिर ये 1 के साथ माइनस है तो इसे आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है। अब इसी तरह यहाँ ये जो दूसरी रो का दूसरा रुकन है ये -2 है, तो ये भी यहाँ पर आपने इसे ब्रैकेट में लिखना है। और जब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं आप तो ये बन जाएगा +- यानी ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये -4 हो जाएगा। अब इनको जमा करने पर आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी 0 - 1 2 2 - 4 5। ये राइट हैंड साइड है। अब यहाँ मैंने यहाँ साइड में मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही है।
तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं और ये रूल भी वेरीफाई हो जाता है। तो बच्चों ये 3 पार्ट हुए। मैंने जल्दी से ये वीडियो बनाई कि एक तो ज़्यादा सवाल मुश्किल नहीं थे और सिर्फ प्लस या माइनस करना है तो आप ये छोटे छोटे हिस्से हैं कर सकते हैं। और गुजारिश है आपसे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।